नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा मज़हर फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ थॉट्स, व्यूज़, अपने दिमाग के आइडियाज़ और कुछ अच्छी बातें जो मैं अपने प्यारे भाइयों से, अपने प्यारे सुनने वालों से शेयर कर लेता हूँ, उनको समझा देता हूँ। जो दिलो दिमाग में बातें आती हैं, थॉट्स, आइडियाज़, ख्याल आते हैं, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो अभी मैं क्या शेयर करने वाला हूँ, आप सभी को पता है कि पूरे देश में चुनावी दौर चल रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और सियासतदान जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने पूरी जी जान, पूरी अपनी ताकत और कुव्वत झोंक दी है। पूरा अपना पैसा, चाहे वो काला धन हो, चाहे सफेद धन हो, नीला पीला धन हो, सब कुछ झोंक दिया है अपने आप को जिताने के लिए। इतना पैसा जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और अपने आप को जिताने के लिए, तो इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है कि एक कुर्सी के चक्कर में एक इंसान हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। आखिर क्यों? जनता की सेवा करने के लिए, जनता के ऊपर लुटाने के लिए? ऐसा हरगिज नहीं है। आप सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा आईक्यू लेवल लगा करके देखो, एक नेता अपने पास से हजारों, सैकड़ों, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है एक कुर्सी हासिल करने के लिए, तो वो क्या आपकी सेवा करेगा? आपके चरण धो करके पिएगा? आपकी दाढ़ियों में, थोड़ियों में हाथ डालेगा? आपके काम करेगा? ऐसा नहीं है। आज के दौर में एक अच्छा नेता ढूंढना, एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला, एक अच्छा आपका सियासतदान जो आपकी सेवा कर सके, वो मिलना मुश्किल है। इस तरह से मुश्किल है जैसे कि पानी से पानी पर पानी लिखना, इतना मुश्किल है एक अच्छा नेता ढूंढना। तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि एक पढ़ा लिखा, सक्षम, समझदार, जो जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, शमशान घाट, कब्रस्तान की बात से ऊपर उठकर के बात करे, जोड़ने की बात करे, मिलाने की बात करे, एकता की बात करे, गंगा जमुना तहजीब की बात करे, अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात करे, लोगों में प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा, भाईचारा बांधने की बात करे, उसको ढूंढो। कौन ढूंढेगा? आप ढूंढोगे। कोई कहीं से ईश्वर, कोई देवता, कोई अवतार अब नहीं आने वाला है आपको बताए कि ये आपका अच्छा नेता है, ये अच्छा इंसान है। ये आपको अपने बीच में से खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हम लोग मात खा जाते हैं। वोट देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार जो आपको आपकी पैदाइश के 18 साल बाद मिलता है। 18 साल के बाद आपको यह अधिकार मिलता है और उसको आप ऐसे ही बिना सोचे समझे, लोगों के कहने में, भेड़ चाल के कहने में कह करके, बटन दबाकर या बैलेट पेपर पर स्टाम्प लगाकर दे करके चले आते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। सोचिए, समझिए, जांचिए, परखिए। हर जगह, हर चीज में आपका योगदान है। अगर देश में सुई भी बन रही है, सुई से लेकर, नमक से लेकर जहाज, हवाई जहाज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, IIT, ये सब कुछ बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है, कॉलेज बन रहे हैं, उन सब में आपका योगदान है। आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो अपना ये जन्म सिद्ध अधिकार जो आपको आपकी पैदाइश के 18 साल बाद मिल रहा है, ऐमे ही नहीं गंवा देना है। देखना है, जांचना है, परखना है। मैं आपकी जानकारी के लिए मेरे प्यारे भाइयों आपको बताता चलूं, ये सरजमीन हिंदुस्तान की इतनी बख्ताबर है, इतनी लकी है, इतनी भाग्यशाली है कि यहाँ पर हूड़, यहाँ पर विदेशी, डच, पुर्तगालीज, स्पेनिश, ब्रिटिश और आर्यंस और मुगल, ना जाने कौन कौन यहाँ पर आए और इस देश की धरती पर रहे, कुछ लूट करके ले गए, माला माल हो गए। और आज
ये मैं आपको बताने में संकोच बिल्कुल नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने हुकूमत छीनकर हमारे देश की मुसलमानों से 200 साल तक हुकूमत करी। उन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तान को लूटा। उस 200 साल में उन्होंने इतना नहीं लूटा धन हमारे हिंदुस्तान से जितना 1947 के बाद से आज की डेट तक इन नेताओं ने लूट लिया। कभी चारा घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, कभी हरित क्रांति घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, कभी राफेल घोटाला और कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, इतने कॉमनवेल्थ घोटाला। हमें तो बहुत सी चीजें पता नहीं है। ये इतना बड़े रोडवेज, एयरवेज, ट्रेनवेज, हाईवेज, ये आईटी, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज, एयरलाइंस, सारी संस्थाएं बनाई गई हैं। इनको बनाने में जो पैसा गया देश की जनता का और देश से जो निकला सोना वो कहां गया? कुछ तो इन पर लगाया गया। हम तो सुनने से हैरान रह जाते हैं। 1 करोड़ कमाने में हैरत हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। ये फिगर जो हम सुनते हैं 12,000 करोड़, 70,000 करोड़, 20,000 लाख करोड़, इतने हजार डॉलर, ये लूट लिया 70 सालों में देश को हमारे। तो आज अपना योगदान, अपना वोट डंके की चोट पर बहुत समझदारी से, बहुत होशियारी से देना है। वोट जरूर दें। ये 18 साल के बाद जो जन्मसिद्ध अधिकार मिल रहा है इसको हल्के में ना लें, ऐ में ही न गवा दें। बहुत सोच समझ कर एक अच्छा नेता चुनना इतना खतरनाक है, इतना मुश्किल है, जैसे एक सिया अंधेरी रात में, सिया अंधेरे पत्थर पर सिया चींटी को खोजना जितना मुश्किल है, उतना मुश्किल आज के दौर में एक ईमानदार और इज्जतदार और चरित्रवान नेता ढूंढना मुश्किल है। और ढूंढेगा कौन? हम और आप ही ढूंढेंगे। कोई अवतार ढूंढवाने वाला नहीं आएगा। तो मेरी अपील है, चुनावी दौर चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट दें और जो अच्छा इंसान है उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मुझे भी सपोर्ट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक, भाइयों तक पहुंचे। जय हिंद, आदाब अर्ज़ नमस्कार।